हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंडो फिलीपींस के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए हैं। अब वीडियो भी देख लिए होंगे। और अभी हम इंडो ऑस्ट्रेलियन के बारे में ये करेंगे, पढ़ेंगे। और ऐसे करके मैंने आपका हम लोग का जो कंट्री है उसका क्या क्या रिलेशन है इसका इंडिया के साथ, उसको मैंने ख़त्म कर दूँगी। अभी पहले फिलीपींस का की थी और अभी ऑस्ट्रेलिया का, दो कंट्री का हो गया। धीरे धीरे ऐसे करके सारा कंट्री का हम लोग के साथ क्या क्या रिलेशन है, अच्छा है, बुरा है, मीडिया में कैसा है, ये सब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे उसका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कब सेटअप हुआ था? 1940s में। उसका जो इंडिया का कॉन्सल्ट जनरल ऑस्ट्रेलिया में कब गए थे? इन सिडनी इन 1941। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, हम लोग देखो, जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, कॉमनवेल्थ नेशंस है, इनका हम लोग बोलते हैं हाई कमिश्नर। ओके, और बाकी लोग बोलते हैं एम्बेसडर, लेकिन हाई जो लोग कॉमनवेल्थ नेशन है इनको बोलते हैं हाई कमिश्नर। तो फर्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वाज टू कैनबरा इन 1945। ठीक है, और क्या है ना, हम लोग का ऑस्ट्रेलिया जो हम लोग का चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है वगैरह वगैरह, तो उसको ऑस्ट्रेलिया डिनाई करता है और हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करता है। हम लोग किस में इसके साथ मेंबरशिप में हैं? एक है हम लोग का कॉमनवेल्थ नेशंस में, क्योंकि हम लोग का दोनों का यूके ने कब्जाया हुआ था उसीलिए। और यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर्स भी हम लोग हैं। और इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस भी है दोनों, और एशियन रीजनल फोरम में भी है। एशिया का एक जो 10 कंट्री को, उसी को एशियन बोलते हैं, लेकिन एशियन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी और 7 कंट्री ऐड हैं, जो उसको पहले अगर हम लोग 10+3 करेंगे तो उसमें आएगा चाइना, साउथ कोरिया और जापान। चाइना, साउथ कोरिया और जापान, और उसमें अगर फिर 3 कंट्री को ऐड करेंगे तो इसमें आएगा इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और 2 ऐड करेंगे तो इसमें आएंगे यूएसए और यूएसएसआर। ओके, तो उसीलिए बोलते हैं जो आरसीईपी है ना, जो आरसीईपी का बोलते हैं उसको बोलते हैं 10+1 से 10+5, 15 कंट्री ने किया है ना मिलके, तो इसीलिए उसी को बोलते हैं रीजनल कोऑपरेशंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं 10+5, 15 कंट्रीज़ ने किया है मिलके फ्री एग्रीमेंट। तो उसके बाद देखो, हम लोग क्वाड में भी हैं, जो कि एक इनफॉर्मल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है, जो यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इन लोगों का है। और यहाँ पर हम लोग सेमी रेगुलर न, ज़्यादा रेगुलरली नहीं होता है, समिट्स और एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशंस भी, हम लोग युद्ध अभ्यास और मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं। ये कैसे आया था ना, इसका आइडिया आया था जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे 2007 में, उनका आइडिया आया था। और ये जो 4 कंट्री है ये डेमोक्रेटिकली ही इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और ये क्या करते हैं, इनका एक गोल है कि जो इंक्रीजिंग चाइनीज़ मिलिट्री है और उनका इकोनॉमिकली इतना बढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, उसीलिए चाइना हमेशा इसको प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, और हम दोनों का क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ना, हम लोग एक चाहते हैं कि इंडो स्पेसिफिक रीजन में ना फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रूल बेस्ड अप्रोच हो, मैंने सबको फ्रीली घूमने मिले, वहाँ जा सकते, कोई भी ओपन हो और सबको इक्वल मिले, और एक रूल में बंधा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि जो रूल ब्रेक करना करेगा।
ओके। जैसे कि चाइना बहुत आर्टिफिशियल बना के आइसलैंड पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके। और बहुत कंट्री भी सपोर्ट करते हैं पीसफुल एंड कोऑपरेटिव यूज़ ऑफ सी रूट। किसका है, एक लॉ है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जो कि इंक्लूड कर रहा है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ऑफ नेविगेशन भी शुरू किया कि वो लोग नेविगेशन करेंगे इंडो पैसिफिक में, और ताकि कॉन्स्टेंटली वर्क कर सकते टुवर्ड्स द ग्लोबल ट्रेड बेटर थ्रू दिस रीजन। ग्लोबल ट्रेड भी अच्छे से होगा इस रीज़न में। और हम लोग का क्या क्या एग्रीमेंट है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स है, CSP उसको बोलते हैं, जो कि 2+2 डायलॉग्स है, जो कि मिनिस्ट्रियल हम लोग का लेवल्स में डायलॉग्स होता है, जो कि 2009 में था पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसको चेंज करके किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप स्टैटिक पार्टनरशिप। मैंने SP को चेंज कर दिए हैं CSP में। और एक 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग्स भी मेकनिज़म है बिटवीन USA एंड जापान, और अदर मेंबर्स ऑफ क्वाड भी है। ओके। हम लोग करते हैं 2+2 डायलॉग्स। और कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक पार्टनरशिप्स भी इंडिया और किसके साथ साइन किया है, एक UK हुआ, इंडोनेशिया हुआ, और वियतनाम हुआ, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी वो मैंने साइन किया गया है क्या ना, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप्स। ओके। और एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जो कि दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस में भी जा सकते हैं, और ये सब उन्होंने किया है ताकि एक मैंने एक बढ़े, एनहांस हो और डिपेंड हो टाइज बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं और एंगेज भी करते हैं बहुत, एंड एक्सरसाइज भी करते हैं, और ताकि क्या हो ना, अगर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल एग्रेशंस को भी हम लोग न्यू वे में कैसे इनोवेटिव वे में उसको रोक सकते हैं। ओके। और क्या है ये एग्रीमेंट में हम लोग का है कि हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे दोनों मिलके, और दोनों का बेस भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी डिजास्टर रिलीफ हुआ या फिर कुछ हुआ तो भी हम लोग दोनों एक साथ हेल्प करेंगे एक दूसरे का। और हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज भी साइन, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA ये भी साइन किया है USA के साथ। हम लोग का एक जॉइंट डिक्लेरेशंस और शेयर्ड विज़न है मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक में। ठीक है। और हम लोग ये पहले जब हम लोग का अभी वर्चुअल समिट हुआ था, तो हम लोग एक रोड मैप तैयार किया था कि एक अपॉर्चुनिटी लाएंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप एक दूसरे का बनेंगे। ठीक है। और एक हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। और हम लोग तो RCEP को ज्वाइन नहीं किए हैं ना, RCEP को ज्वाइन नहीं किए हैं, उसीलिए हमने सोचा कि चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2015 में सस्पेंड हुआ था टॉक्स, जो क्या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए, उसको शुरू करते हैं ताकि हम लोग भी फ्री ट्रेड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्या है, एक स्टैटिस्टिक ये है, स्टैटिक रिसर्च फंड्स है।
एक स्टैटिक रिसर्च फंड है जो कि कोविड-19 के लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके। और एक है स्पेशल कोविड कोऑपरेशन राउंड भी है, एक तो 2020 में शुरू किया गया था। और हम लोग भी चाहते हैं कि इंटरनेशनली WHO का माने WHO जो वो इवोल्यूट करे कि पेंडेमिक कहाँ से आया है। और हम लोग एक फ्रेमवर्क भी करेंगे ताकि साइबर रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग का मिलके एक उसको टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करेंगे, साइबर और साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी। और क्या करेंगे, हाँ, और एक डिजिटल इकोनॉमी में भी हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे का। ओके। और एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्प करेंगे। एग्रीकल्चर ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और क्लाइमेट चेंज के लिए भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे एक दूसरे का कि कैसे चेंज करेंगे, एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइनिंग भी है, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग क्रिटिकल एंड स्टैटिस्टिक मिनरल्स। ओके। और कोऑपरेशंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एक्सक्लवेशंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा है, तो उसका कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ये सब देखेंगे। क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग और वाटर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होता है। मैं ये इसमें लिख देती हूँ किस किस में हेल्प होता है। उस वो वाला नहीं है यहाँ, देखो यहाँ पर मैं इसको हटा के लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके। देखो रेयर अर्थ मेटल जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यूज़ होगा, सबको पता होगा। और गवर्नेंस में भी यूज़ होता है, गवर्नेंस कुछ ये करने के लिए। और वोकेशनल ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है, और वाटर मैनेजमेंट भी यूज़ होता है। ओके। तो आप लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी जान लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और कौन सा ये का लाएंगे। थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा मेरे चैनल को।